तो नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आपके बीच में हम लेकर आ गए निराला इंग्लिश लाइजियम जो खोल दे आपके किस्मत का ताला। और आज हम बातें करने जा रहे हैं आपके बेसिक जो अंग्रेजी का चैप्टर है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इज एम आर, यानी बी रूप से हम इसको निकाले हैं। और ये बात आप पढ़ाई के सिलसिले में देखिए एक समय था बुआ जी जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, और आज जब हम पढ़े लिखे हो गए हैं तो तनाव में रहते हैं। तो ज़्यादा स्टडी में भी कई बार क्या होता है कि हम भंगस हो जाते हैं। एकदम बेसिक बातों को बेसिक तरीके से समझिएगा, ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि आखिर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यानी कि ये बी रूप से निकला है, और इज एम आर का क्या है यूटिलाइजेशंस। तो अगर इज एम आर के बाद अगर हम नाउन को लाते हैं, प्रोनाउन को लाते हैं, या एडजेक्टिव को लाते हैं, या एडवर्ब को लाते हैं, या प्रीपोजिशंस को लाते हैं, इससे दो चीजें का पता चलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इज एम आर का मतलब क्या होता है हूं हो, है हूं हो। और ये दिमाग में रख लीजिए कि कोई कुछ है। देखिए पहला अर्थ इसका निकलता है कोई कुछ है, कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर के बारे में हम बताते हैं कि है, क्या है, तो उसकी गुण को बताइए, उसके बारे में बताइए। वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या उसकी विशेषता एडजेक्टिव हो सकती है। जरा दिमाग लगाना है बुआ जी, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और जो बच्चे यह कहते हैं कि हमसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, या हमें तो एबीसीडी के बाद का जो मेकिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज वहां पे प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और भी अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं अंग्रेजी पढ़ाने वाले, आप देखिए कि वहां पे कैसे क्या है। लेकिन बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या हिंदुस्तान के किसी भी जगह के बच्चे हो, उनके लिए यह बहुत ही बड़ा ताबीज साबित होगा क्या कि है हूं हो, कोई कुछ है। अब यहां पर देखिए आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूं। अब इज का प्रयोग हम कहां करेंगे? बेसिकली सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हम तो पहले से भी जान रहे हैं कि ही, सी, इट, एक नाम, एक रिश्ता, या फिर जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता वहां इज लगाएंगे। और एम कहां लगाएंगे? तो एम को तो और कोई ना देखे तो वही बेहतर है, क्योंकि ये सती नारी है, और सती नारी होने का प्रमाण ये देती है क्योंकि आज तक आई के अलावा ये जो एम है वो किसी पर आंख उठाकर भी नहीं देखी। और आर के बारे में आप जान लीजिए कि मोर देन वन, अगर हमारा सब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा का बोध कराता हो, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, बॉयज गर्ल्स, वहां लगा देंगे। लेकिन अब देखिए यहां पर होने का बोध हो रहा है, कोई कुछ है। आई एम ए फार्मर, मेरा किसान होना, ही इज ए स्टूडेंट, उसका विद्यार्थी होना, या यू आर माई फ्रेंड, आपका मेरा दोस्त होना, या फिर यू आर माई फ्रेंड्स। अब इस दोनों में अंतर क्या है? यहां पर कह रहा है यू आर माई फ्रेंड, यहां पे एस नहीं लगा है, तो एक मतलब सामने में एक व्यक्ति को कह रहा है आप मेरे दोस्त हो। और यहां पे कह रहा है यू आर माई फ्रेंड्स, यानी आप लोग मेरे दोस्त हो, मोर देन वन। यहां पर देखिए ही इज ए हैंडसम बुआ, वह एक खूबसूरत लड़का है। इस बुआ की विशेषता को बताने के लिए एक शब्द हैंडसम आया है जो एडजेक्टिव होगा, जो नाउन की विशेषता को बताता है कि किस तरह का लड़का है, तो हैंडसम बुआ है। तो यहाँ पे हैंडसम बुआ जो है उसका होना, ये इज एम आर को ला रहा है, वी आर वेल, यहाँ पे हम लोग बढ़िया हैं। ये वेल क्या एडवर्ब है, एडवर्ब है, ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि हम लोग बढ़िया हैं। या दे आर इंजीनियर्स, ये लोग इंजीनियर्स है। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस को आप ले लीजिए, जैसे अगर आप इस मोबाइल को लेकर कहते हैं दिस मोबाइल इज कॉस्टली, तो यहां पे दिस वर्ड का यूज किए हैं, तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए। इसको जान लेते हैं कि दिस का प्रयोग यह के अर्थ में और दैट का प्रयोग वह के अर्थ में। अब यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्लूरल ये दोनों, ये प्लूरल ये नहीं है, सिंगुलर ये भी है और सिंगुलर ये भी है, और प्लूरल यहां आ जाएगा, प्लूरल ये भी है और प्लूरल ये भी है। ये नजदीकी को बता रहा है दिस, और ये दूरी को बता रहा है। दीज नजदीकी को बता रहा है और दोज दूरी को बता रहा है। ये थोड़ा सा चार्ट बनाने में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया है। अब एक चीज को जान लीजिए, अगर मैं ये कहता हूं कि दिस इज अ पेन, या एक कलम है,
और यहां से उठा लेता हूं एक से ज्यादा कलम, तो यहां पे दिस का प्रयोग नहीं होगा, क्या चीज का प्रयोग होगा? दीज का प्रयोग होगा। दीज आर पेन्स। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है, ये नजदीक है, नजदीक में एक से ज्यादा यानी दीज, ये सब कलमे हैं। अगर मैं इसको यहां पे रख देता हूं और मैं दूर चला जाता हूं और कहता हूं ये क्या है, तो दैट इज अ पेन। दूरी को जब एक चीज को दूरी से बताएंगे, अब हम यहां पे खड़े हैं और अपने ससुर जी की तरफ इशारा करके कह रहे कि ही इज माई फादर इन लॉ, कहे तो उसके सामने तो जाना नहीं है। एक हाथ का शटर गिरेले रहते हैं, घूंघट के। हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी तो मूल्यांकन करना है। तो दैट वह किसी के बारे में, कोनो चीज के बारे में, कोनो व्यक्ति के बारे में जब हम इशारा करके दूर में है, दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज माई विलेज, वो मेरा गांव है ना। तो वहां पे हम दैट का प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। राइट या रॉन्ग? अगर मेला में मान लिया जाए कि बहुत आदमी जो है चाट खा रहा है, मतलब हस्बैंड भी है और दोस्तों सब है, और सखी पूछ रही है कि आपके हस्बैंड कौन है, तो आप लजाते हुए कहते हैं अ पर्सन हु इज वियरिंग जीन्स एंड टी शर्ट एंड लुकिंग सो स्मार्ट इज माई हस्बैंड, दैट इज माई हस्बैंड। अब इस तरीके से आप सोचिए, इस तरीके से आप सोचिए कि दैट का प्रयोग कब करेंगे? दूरी को बताने के लिए, लेकिन एगो हो। और दिस का प्रयोग नजदीकी को बताने के लिए, यानी कि नजदीक में एगो हो। लेकिन एक से ज्यादा जखने जाएगा, नजदीक में आएगा तो दीज आर माई चिल्ड्रेन, ये सब मेरे बच्चे हैं। दोज आर माई चिल्ड्रेन, वे सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एज अ प्रोनाउन दिस का प्रयोग अगर हम प्रोनाउन के रूप में करते हैं, या दैट का प्रयोग या दीज, तो इसके पजरा में नाउन नहीं आएगा। जैसे दिस हाउस, तो दिस के पजरा में नाउन आया, बगल में नाउन आया। तो दिस हाउस, तो यहां पे दिस क्या हो गया? तो जिस शब्द के बगल में नाउन हो वो मूलतः एडजेक्टिव होता है। यहां पर देखिए दो तरह का उदाहरण है। दिस इज अ पेन, दैट इज अ कार। तो यहां दिस के बाद क्या है? सॉरी, हम एक कलम उठा लिए, एक कलम यह है ना। तो दिस के बाद कोई नाउन आया? नहीं आया। लेकिन इसी उदाहरण को थोड़ा यहां देखिए, दिस पेन, तो दिस के बगल में पेन आया। यहां पे दिस हो गया प्रोनाउन और यहां पर दिस हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बगल में नाउन है। दिमाग लगाना है, इसके बगल में नाउन नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, इसलिए प्रोनाउन हो गया। तो दिस इज अ पेन, दैट इज अ कार, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। यहां दिस पेन इज कॉस्टली, तो दिस क्या हो गया? यानी दो तरीके से इसका यूज होगा, दिस दैट दीज दोज का। या तो हम अकेले लाएंगे तो प्रोनाउन है, और इसके बगल में अगर कोई नाउन को लाएंगे तो यह एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे आई सॉ दिस पर्सन इन द मार्केट, मैं इस आदमी को, तो दिस के बाद पर्सन लगा। दिस बैग इज हेवी, यह झोला भारी है, तो दिस के बाद बैग आया तो यहां पर दिस एडजेक्टिव हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ट्रांसलेशन बनाने जरूर आ जाएगा। अब एक चीज और पढ़ लीजिए, यह है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव जो शब्द है ना, उसका जन्म हुआ है पोसेसेस से, पोजेजेस से हुआ है। अब पोजेजेस का मतलब होता है अधिकार में होना, वह शब्द जो किसी चीज पर अधिकार को बताता है। अगर हम माई वर्ड का यूज करते हैं, मेरा, तो यह अधिकार को बता रहा है। जैसे दिस इज माई फादर, यह मेरे पिताजी है, तो हम ही बाबू कहेंगे, पापा कहेंगे। आ तू धरखने हमारा हिस्सा से आओगे कि पप्पा पप्पा, रे तोहर पप्पा तो तोहर मतलब घरे होगा। इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैंने माई बोला, और माई का मतलब मेरा, योर का मतलब तुम्हारा। तखने ओकरो बाबू आ गया कहीं से, तो हम कहे कि दिस इज योर फादर एंड दिस इज माई फादर। तो योर तुम्हारा अधिकार को बताने वाला शब्द। इसमें भी दो चीज होता है कि अधिकार को बताने वाले शब्द के बगल में, ठीक बगल में अगर नाउन आता है तो वो नाउन पीछे आएगा, तो आगे वाला शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसलिए माई,
आवर, योर, हिज, हर या देयर। आई से बना माई, मैं से बना मेरा, हम से बना हमारा, तुम से बना तुम्हारा, और एक से ज्यादा तुम लोग रहे तो तुम लोगों का, आप लोगों का, या ही से बना हिज, वह से उसका, सी से बना वह से उसकी, है ना। तो इसके बाद आप दिमाग में रखिएगा, तय है कि नाउन आएगा। दिस इज माई, अगर मैं कहता हूं दिस इज माई, यह मेरा है, तो पागल हो क्या, यह अकेला कभी नहीं आएगा, इसके बगल में एक नाउन का आना जरूरी है। इसीलिए दिस इज माई कार, यानी कि याद रखिए कि माई मतलब मां, तो माई के बगल में नाउन यानी पापा का आना जरूरी है। माई है तो बाबू का आना जरूरी है, यानी कि एडजेक्टिव होगा तो उसके पीछे में नाउन आएगा, अकेला कभी नहीं आएगा। अगर हम सीधा बोलते हैं दिस इज योर, तो योर नहीं, अगर अकेला बोलना है तो फिर पोसेसिव प्रोनाउन को बोलो, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले प्रयोग होता है। इसीलिए माइन अकेला आ सकता है, दिस इज माइन, यह मेरा है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। दिस इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। इज इट योर्स, क्या यह तुम्हारा है। दिस इज हर्स, यह उसकी है। दिस इज आवर्स, यह हम लोगों का है। इंडिया इज आवर्स, भारत हमारा है। एंड पाकिस्तान इज योर्स, पाकिस्तान तुम्हारा है। अब एक चीज याद रखिए, इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का जो अधिकार होता है वो केवल नाउन और प्रोनाउन के पास होता है, और कोई दूसरा डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया इज आवर्स या आवर्स इज इंडिया, दोनों सही है। भारत हमारा या हमारा भारत है, बात बराबर है। मेरा सब कुछ है, माइन इज एवरीथिंग, सब कुछ मेरा है, एवरीथिंग इज माइन, बात बराबर है। मेरा मेरा है, माइन इज माइन, और तुम्हारा भी मेरा है, एंड योर्स इज ऑल्सो माइन। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगले वीडियो में मैं इससे भी बेहतर क्लिप को लेकर आऊंगा। आप बने रहिएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।